भारत की भूमि प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों की भूमि रही है, जिन्होंने अपने बौद्धिक ज्ञान से सिर्फ भारत को ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को कुछ न कुछ योगदान दिया है। और इन्हीं प्राचीन ऋषि मुनियों के दिए हुए ज्ञान से हमें एक उचित राह मिलती है। ऋषि मुनियों के द्वारा प्राचीन समय से ही दिए गए ज्ञान से आज भी हमें कहीं ना कहीं काम आ रहा है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महान संत के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी एक सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया था। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी एक गांव में भिक्षा मांगने गए। एक घर में जो है वो एक स्त्री भिक्षा देते हुए बड़ी ही उदास दिखाई दी, तो गुरुजी ने उनसे उनकी समस्या पूछी। तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि मेरे कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देखकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने मंत्र पढ़कर उनको एक चुटकी बबूत दी और पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन उस स्त्री ने बबूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया। लगभग 12 साल के बाद में गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी उसी गांव में फिर आए और उसी स्त्री के घर पहुंचे। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उन्होंने उस स्त्री को बुलाया तथा कहा कि अब तो तुम्हारा पुत्र 12 साल का हो गया होगा। तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। असलियत में ऐसा हुआ था कि वह स्त्री मत्स्येंद्र नाथ जी के सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उन्होंने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की दी हुई बबूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की सिद्धियां इतनी प्रबल थी कि वो बबूत कैसे बेकार जाती। तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि मुझे वह स्थान दिखाओ जहां पर बबूत को फेंका था। तब वह स्त्री गुरु जी को वहां पे लेके गई। वहां पे जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे हुए एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है तथा अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरुजी ने वहां पर उस बालक को आवाज लगाई। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की आवाज सुनकर वहां से गोबर वाली जगह से एक सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ जी का जन्म जो है वो एक स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि गोबर में डाली गई बबूत और गौ की रक्षा के द्वारा हुआ। इसलिए उनका नाम गोरक्ष पड़ा, क्योंकि उनकी रक्षा एक गाय ने की। बाद में इस बालक को जो है गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी अपने साथ में लेकर चले गए। आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ जी बने। गोरक्षनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी जो प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, षटकर मुद्रा करते हैं, वे सब इन्हीं की देन है। गुरु गोरखनाथ जी भारतीय यौगिक संस्कृति के इतिहास में एक सितारे की तरह हैं, जो कि कई मायनों में असाधारण है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ जी था। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को लोग शिव के रूप में देखते हैं। गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु के घोर भक्त थे। गुरुजी ने देखा कि यह युवक जो है किसी उग्रवाद की तरह बनता जा रहा है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का जो प्रेम था अपने गुरु के प्रति, वह एक सिपाही की तरह बनते जा रहे थे, एक योगी की तरह नहीं बन रहे थे। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने उन्हें हिमालय चले जाने के लिए कहा और वहां पर 14 साल तक साधना करने के लिए कहा। तब
गोरखनाथ जी वहाँ पर चले गए और उन्होंने 14 साल तक हिमालय पर साधना की तथा वहाँ पर ज्ञान अर्जन किया। लेकिन मन ही मन उनके मन में ये था कि मैं अपने गुरु के पास कब जाऊं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अपने गुरु को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वे सारी साधना इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके गुरु ऐसा चाहते थे। जो उनके गुरु कहते थे वे वही करते थे, क्योंकि वे अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और गुरु के पास जाने के लिए एक एक पल को गिन रहे थे कि कब 14 साल बीतेंगे और मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा। उन्होंने साधना उस पहाड़ पर की जो दक्कन के पठार के शुरू में है, जहाँ से पश्चिम घाट शुरू होता है। उस पहाड़ को गोरखनाथ पर्वत कहा जाता है। 14 साल की साधना के बाद में जब गोरखनाथ जी आए, तब जिस गुफा में मत्स्येंद्र नाथ जी रहते हैं वहाँ पर उसके बाहर एक साधु बैठा था। उस साधु ने गोरखनाथ जी को अंदर गुफा में जाने से रोका। उस साधु ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि मैंने 14 साल तक अपने गुरु का इंतजार किया है। गुरु गोरखनाथ जी ने अपना आपा खो दिया और उस साधु को पीछे की ओर धकेला और गुफा के अंदर चले गए। लेकिन जब वे गुफा के अंदर गए तो वहां मत्स्येंद्र नाथ जी नहीं थे। तब वे व्याकुल हो उठे कि गुरु जी कहाँ गए। तब वे बाहर आए और उस साधु को पूछा कि गुरु जी कहाँ गए हैं। तब उस साधु ने बताने से मना कर दिया। तब गुरु गोरखनाथ जी ने जो है एक तंत्र का इस्तेमाल किया और उससे जो है उस साधु के दिमाग में जो कुछ भी था वो उस मंत्र से बाहर निकाल लिया, जिससे उन्हें पता चल गया कि गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी कहाँ पर हैं और वे अपने गुरु के पास चले गए। लेकिन जैसे ही वे वहां पर पहुंचे तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने उनके लिए एक और आदेश छोड़ रखा था और दूसरे योगी को बिठा रखा था। उसमें यह आदेश था कि उन्हें वापस 14 साल के लिए हिमालय जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस साधना का दुरुपयोग किया है जो साधना मैंने उन्हें दी है। मैंने उसे साधना जो है वो आध्यात्मिक विकास के लिए दी थी, मगर उसने उस साधना का उपयोग जो है वो किसी के मन में घुसने के लिए किया, जो किसी योगी को नहीं करना चाहिए। फिर से 14 साल। गोरखनाथ जी ने पूछा, क्या इस समय को कम नहीं किया जा सकता? तब उनको बताया गया कि तुम ऐसे आसन में बैठो, असंभव आसन है, ऐसे आसन में बैठोगे तो तुम्हारे समय को जो है वो आधा कर दिया जाएगा। 14 साल की बजाय 7 साल कर दिए जाएंगे। यह एक कठिन आसन था। अपने बाएं पैर की अंगुलियों पर बैठे, एड़ी मलद्वार पर, मूलाधार में और दाहिना पैर पालथी में। इसे आज भी गोरखनाथ आसन कहा जाता है और इस तरह से वे 7 साल तक इस कठिन आसन में बैठे रहे। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में ढेर सारी कहानियां हैं। कैसे मत्स्येंद्र नाथ जी ने उनके प्यार को संतुलित किया, कैसे गोरखनाथ जी के प्यार की तीव्रता को अनुशासन पर लाए और कैसे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने अलग अलग तरीकों से नियंत्रित किया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को पता था कि गोरखनाथ जी में काफ़ी काबिलियत है, लेकिन स्थिरता और दिशा की कमी है। लेकिन गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने जो है वो गोरखनाथ जी की तीव्रता को कम किया तथा उन्हें अनुशासन में ढाला और उन्हें पता था कि गोरखनाथ जी में बहुत क्षमता है। तब उनको इस बात से अवगत कराया। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु के निधन के बाद में भारत में सबसे व्यापक आध्यात्मिक आंदोलनों में एक को स्थापित किया और वह था गोरखनाथी या फिर बोल दो गोरक्षनाथी। अगर आप किसी को देखते हो जिनके कान में एक बड़ी बाली हो और वो भी आमतौर पर हड्डी की बाली हो तो वो गोरखनाथी है, मतलब वो गोरक्षनाथी अनुयायी है। आमतौर पर देखें तो गोरखनाथी जो है वो हमेशा हाथ में एक छड़ी रखते हैं और एक कुत्ता रखते हैं। कुत्ते को वो अपने साथ लेकर चलते हैं क्योंकि वे कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। आमतौर पर वे कुत्तों को जो है वो अपने कंधे पर बिठाकर चलते हैं, उन्हें पैदल नहीं चलने देते। और जो कुत्ते होते हैं उनका कलर काला होता है।
गोरखनाथियों को आमतौर पर नाथी या कनफट कहा जाता है। क्योंकि उनके कान में छेद होता है, उन्हें कनफट कहा जाता है। वे अपने कान में बड़ी बाली पहनते हैं। नाथियों का जो है वो आश्रम होता है, और जो नाथी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनकी बहुत सारी समाधियाँ बनी हुई हैं। ये समाधियाँ जो है वो पत्थर की बनी होती हैं। गुरु गोरखनाथ जी की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने खुद समाधि ली थी। आज भी उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर गोरखपुर नगर है, और इसी जगह पर गुरु गोरखनाथ जी ने समाधि ली थी। गोरखपुर में आज भी गोरखनाथ जी का एक भव्य तथा समृद्ध मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर श्रद्धालु आज भी उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनके जन्म के बारे में यही मान्यता रही है कि उन्होंने अवतार लिया था। पुराने सनातन ग्रंथों के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का हर युग में जन्म हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम से भी उनका संवाद हुआ था। त्रेता युग में भी गुरु गोरखनाथ जी ने जन्म लिया था। ऐसी मान्यता रही है कि श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तब उनको भी निमंत्रण मिला था, और वे भगवान श्री राम के उत्सव में शामिल हुए थे। यह भी मान्यता रही है कि द्वापर युग में भी गुरु गोरखनाथ जी ने अवतार लिया था। उस समय उन्होंने गुजरात में स्थित जूनागढ़ गोरख मंडी में तप किया था, और श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। तब गुरु गोरखनाथ जी उनके विवाह में सम्मिलित हुए थे। कलयुग में जन्म को लेकर ऐसी मान्यता रही है कि एक समय में बप्पा रावल नामक राजकुमार घूमते घूमते जंगल में चले गए थे। तब उन्होंने जंगल में एक तपस्वी साधु को तप करते हुए देखा, तो वे गुरु गोरखनाथ जी ही थे। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के लिए अलग अलग मान्यता रही है कि उनका जन्म सभी युगों में हुआ था। इनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से न होकर ये एक अवतारी संत थे। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा पुराणों के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी ने नेपाल में भी भ्रमण किया था। नेपाल के लोग जो है वो गोरखाओं के नाम से जाने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी एक सिद्ध योगी थे। गुरु गोरखनाथ जी को लोग आज भी भगवान की तरह पूजते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर गुरु गोरखनाथ जी की सच्चे मन से साधना की जाए, ध्यान किया जाए, उनकी पूजा की जाए तो मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। गुरु गोरखनाथ जी को पूजने वाले बहुत से सिद्ध योगी, अनुयायी और बहुत से लोग मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।